हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर इज गौरियन। आज फिर हम चालू करने वाले एक नया चैप्टर दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि इस चैप्टर का एक्चुअल मतलब क्या होता है। सो सी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप देख रहे हो आजकल कितने सारे जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं या फिर इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम वही देखने वाले हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, उनकी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्या क्या बनाया जा रहा है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से उनकी स्पीशीज एक्सटेंट हो रही है या इंडेंजर हो रही है। Let us start with today's topic that is deforestation. तो what is deforestation? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसकी definition that clearing of forest and using the land for other purposes. Other purposes may be we need land for cultivation या फिर building बनानी है हमें। urban areas में हम पेड़ क्यों काटते हैं? For making buildings, for making schools, for making hospitals. rural areas में farmers को cultivation के लिए land चाहिए होता है। तो उसी पेड़ काटने के प्रोसेस को हम कह देते हैं डिफॉरेस्टेशन। एंड वी यूज दैट लैंड फॉर मेनी पर्पसेस लाइक प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन एज आई टोल्ड, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज एंड मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। वुड का मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि वुड को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं रूरल एरियाज में, एंड फर्नीचर तो वुड का हमारा बनता ही है। तो इसलिए भी हम पेड़ों को काटते हैं। सो दीज आर द फ्यू द रीजन जो ह्यूमंस करते हैं। ह्यूमंस क्यों काटते हैं? अब हम देखते हैं कुछ नेचुरल कॉजेस जिसकी वजह से अपने आप ही हो जाता है हमारा डिफॉरेस्टेशन। दैट इज फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर होता है तो अपने आप क्या होता है, पेड़ नीचे गिर जाता है, या फिर ड्रॉट्स होती है तो पेड़ नीचे गिर जाता है। तो और ऐसी कई सारी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से पेड़ लाइक डिफॉरेस्टेशन होता है। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एक्चुअली होता क्या है जब डिफॉरेस्टेशन होता है? तो धीरे धीरे करके हर एक पॉइंट को आज हम देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। नाउ सी, deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. How? देखो टेम्परेचर कैसे इंक्रीज करेगा? ग्लोबल वार्मिंग। पोल्यूशन लेवल, वही बात ये कह रहे हैं यहाँ पर, दैट इंक्रीज द कार्बन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। हाउ? क्योंकि जो हम जानते हैं प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जब ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एब्जॉर्ब करेगा? दैट्स व्हाई इवेंचुअली कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। एंड ग्लोबल वार्मिंग कैसी होगी वो हम आगे देखते हैं। नाउ ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। होता क्या है, जब ट्रीज होते हैं ना, तब जो हमारा सॉइल होता है, वो जो वाटर होता है, जो रेन वाटर होता है, वो उसे आराम से एब्जॉर्ब कर पाता है जब ट्रीज होते हैं, बिकॉज ट्रीज कीप द सॉइल टाइट। बट जब ट्रीज चले जाते हैं तो ग्राउंड वाटर जो होता है ना, वो इजीली सॉइल के लेयर्स में नहीं जा पाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। सो सेम वे ग्राउंड वाटर नीचे चला जाता है एंड इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। विच बैलेंस? वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर साइकिल। एंड अभी हम और भी डिटेल में बात करेंगे इस चीज की। नाउ रेनफॉल एक तो कम हो जाती है, एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जो हमारा सॉइल जो जिसकी जो फर्टिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। कैसे? ये हमारा सॉइल है, राइट? इधर हमने ट्रीज ग्रो कर रखे हैं। अगर ट्रीज ही नहीं रहे तो अब ये जो सॉइल है वो क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा, सॉइल उड़ेगा। और ये जो टॉप की जो फर्टाइल लेयर होगी ना, जब यही उड़ जाएगी, जिसमें ह्यूमस होती है, जो मोस्ट फर्टाइल होती है, तो फिर हमारा जो लैंड है वो बैरन ही हो जाएगा। Now, fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up in result increased amount in the atmosphere. अभी अभी बताया भाई, कम ट्रीज होंगे, कम एब्जॉर्ब करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीज होगा टेम्परेचर। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। हाउ इट विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग? क्योंकि देखो, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो हीट होती है ना सन की, जो रिफ्लेक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अर्थ, वन सेकेंड, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द सन। नाउ इधर जो हीट आई एंड जो आधी से ज्यादा एब्जॉर्ब हो गई, बट जो बाकी बची है वैसे रिफ्लेक्ट हो जाती है।
बट यहाँ पे जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है आई मीन, वो क्या करती है, ट्रैप कर लेती है उस हीट को, और उस हीट को जाने नहीं देती. दैट इंक्रीजेस द ग्लोबल वार्मिंग, दैट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, दैट इंक्रीजेस द टेम्परेचर. एंड इस इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से हमारी जो वाटर साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, एंड इट कॉजेस टू ड्रॉट्स और इवन फ्लड्स. नाउ डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. ये जो ड्रॉट्स होंगे, फ्लड्स होंगे, तो इट विल डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. अभी अभी बताया था कि सॉइल जो होता है वो किसी भी जो वाटर होता है उसे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. The movement of water from the soil surface to the ground, infiltration rate is reduced, so there are floods. ये ग्राउंड है और यहाँ पे वाटर है. जब ट्रीज थे तब तो आराम से एब्जॉर्ब कर पाता था, बट अब ट्रीज ही नहीं रहेंगे तब क्या होगा, सॉइल अपनी जगह रहेगा, वाटर अपनी जगह रहेगा. अब जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राउंड वाटर की रेट तो डिक्रीज होगी, साथ में फ्लड्स भी आएंगे क्योंकि सॉइल तो कुछ एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहे हैं. Now the other properties of the soil like nutrition content, texture also change because of deforestation. अब देखो deforestation होता है, मैंने बताया deforestation होता है, लैंड बैरन हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है, और जब सॉइल इरोजन होगा तो टेक्सचर भी चला जाएगा, न्यूट्रिशन कंटेंट भी चला जाएगा. तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे की, क्या क्या होता है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपकी नोट्स की कॉपी में होने चाहिए. नाउ एक नई चीज की देखते हैं हम, दैट इज ट्रांसपिरेशन. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? देखो ट्रांसपिरेशन हमने 7th क्लास में भी पढ़ा है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं, वो जो एक्सेस वाटर होता है वो सन रेज, सन की हीट की प्रेजेंस में वाटर वेपर्स की फॉर्म में दे देती है. नाउ दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन. एक्चुअली तरीके का इवेपोरेशन ही कह लो. तो इससे क्या होगा, इन वाटर वेपर्स की वजह से इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, एंड उसके बाद हमारे रेन आती है. अब बट जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो नो ट्रांसपिरेशन. अब जब ट्रांसपिरेशन नहीं रहेगा तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी. जब उसे कंडेंस करने के लिए वाटर वेपर्स ही नहीं मिलेंगी तो रेन कैसे होगी, इसलिए ड्रॉट्स आ जाएंगी. सो सी, पहले ना डिफॉरेस्टेशन होगा, उसके बाद ट्रांसपिरेशन नहीं होगा. एक्चुअली ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, एंड फिर वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगी, दैट विल लीड टू ड्रॉट्स और फ्लड्स. Now, fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower hardened rocky layer. This soil has less humus and is less fertile. ये layer है. अब एब्सेंस ऑफ ट्रीज में क्या होगा, ट्रीज पहले तो क्या पकड़ के रखते थे सॉइल को. अब जब ट्रीज ही चले गए तो ये जो लेयर है ये तो सॉइल इरोजन चली जाएगी, और हमें दिखने लगेगी जो हार्ड और रॉकी सी नीचे की लेयर है, एंड जो बहुत कम फर्टाइल होती है, जिसमें ह्यूमस भी नहीं होती. अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो फर्टाइल लैंड था ना, जो अच्छा खासा जिसमें ह्यूमस थी, अच्छा वाला लैंड था, वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. कुछ भी फर्टिलिटी नहीं बचने वाली, एंड इट विल ग्रेजुअली कन्वर्ट टू डेजर्ट. इसलिए इस प्रोसेस को, इस चीज को हम कह देते हैं डेजर्टिफिकेशन. समझ रहे हो ना, डेजर्ट वर्ड से डेजर्टिफिकेशन आया. देखो पहले डिफॉरेस्ट्रेशन होगा, उसके बाद डेजर्टिफिकेशन होगा, क्योंकि डिफॉरेस्ट्रेशन मतलब नो ट्रीज, नो ट्रीज के बाद अब जब ट्रीज ही नहीं बचे तो हमारा जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन. नाउ does like deforestation harm animals? डिफॉरेस्टेशन से एनिमल्स को भी कोई नुकसान है? लेट अस सी. यस है तो सही. Their habitat is destroyed. उनका हैबिटेट ही तो बिगाड़ रहे हैं ना. ट्रीज क्या उनका हैबिटेट है. फॉर एग्जांपल मंकीज है, स्पैरोज है, सारे जितने भी एनिमल्स हैं वो उनका शेल्टर है या फिर उनका फूड है हमारे जो ट्रीज है. बट उनका हैबिटेट बिगाड़ रहा है, कोई हमारा घर आके तोड़ दे तो हमें अच्छा लगेगा? नो. तब क्या होगा, जब उनकी फॉरेस्ट जो उनका हैबिटेट होता है वही हम तोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे, दे विल रन टू अर्बन एरियाज. अब उनको कोई जगह नहीं बचेगी रहने को तो अर्बन एरियाज की तरफ भागेंगे. जैसे अगर कोई अर्बन एरियाज में रह रहा होगा तो आपको मतलब समझ आ रहा होगा कि आजकल ना आपके घर के आसपास काफी सारे मंकीज आके रहने लग गए हैं, या फिर काफी सारे वाइल्ड एनिमल्स इन द सेंस आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में भी सुना होगा कि इस जगह चीता पाया गया, इधर शेर हमें रोड पे दिख गया या फिर गार्डन में दिख गया. तो क्यों, क्योंकि वो जंगल से भाग जाते हैं, क्योंकि उनका हैबिटेट हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. नाउ thank you, I hope समझ आए हो. You can put your doubts in the comments section. Meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.